तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे जो भी स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं आरजीपीवी के सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बीटेक हो या बी फार्मा हो। तो अभी मैं आरजीपीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आपको पता है कि आरजीपीवी ने फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन के पोर्टल पे जाके अपने, और देख सकते हैं वहाँ से कि आपका फॉरवर्ड हुआ है इंस्टीट्यूट से कि नहीं। और उसके बाद आप लोग 1300 रुपीज़ पे करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1300 रुपये फॉर्म के लग रहे हैं। और बात यह है कि आपको भी पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम पेपर किस तरह से आ रहा है। आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि एग्ज़ाम पेपर बहुत ही टफ़ आ रहा है। टफ़ कहने का मतलब ये है कि जो भी तरीका स्टूडेंट अप्लाई करने वाले थे वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो फेल हो चुके हैं। यानी जो बुक शिवानी है, शिवानी भी बुक काफ़ी हद तक अप्लाई नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि कुछ चेंजेस किए हैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने। पहले क्या था, किसी भी तरीके से करके स्टूडेंट को पास कर दिया जाता था, लेकिन अब से वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने मेहनत को इंक्रीज़ करना होगा। और अभी तक जो भी मैंने बताया है, हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो सिलेबस से ही हैं। सिलेबस का आउट तो है नहीं। तो जो भी प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि आपका भी एग्जामिनेशन उसी शेड्यूल पे, उसी बेसिस पे होगा। और आपके भी पेपर हो सकते हैं कि उसी बेस पे उतने ही टफ बनाया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, कहना मुश्किल है। क्योंकि जो भी बच्चे 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में चले गए हैं उनका पेपर भी रुक रहा है, यानी बैक उनके पेपर में भी लग रहा है। ये तो तय है, 100% ये है। जो भी आपके 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स सीनियर्स आपके देर के आ रहे हैं एग्जामिनेशन, उनसे आप हालचाल ले सकते हैं कि क्या है, क्या प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, वो सही तरीके से बता देंगे। तो मेरा मानना ये है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में आप पर सब्जेक्ट 3 यूनिट तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए, कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए, और कम पढ़िए उतना ही में से अगर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं तो कीजिए। 3 यूनिट आप तैयार कीजिए, पूरा 100% उसमें दीजिए आप। और उसके बाद ऐसा तैयार उसको कीजिए कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो उसका क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। और पहले तो जो क्वेश्चन आए आपको एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है किसी भी हाल में। और उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ों को क्या करना है, लिख देना है, छोड़ना उसे है नहीं। ओके। क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि जो भी सीनियर्स क्लास के स्टूडेंट हैं वो पेपर तो भर रहे हैं, लेकिन आंसर जो पूछा है वो आंसर उस आंसर में, उनके आंसर में मिल ही नहीं रहा है। 2 पेज 4 पेज का आंसर लिख दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ का एग्जैक्ट जो आंसर है वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से टीचर्स उन्हें फेल कर रहे हैं। और इस बार मैक्सिमम बच्चे फेल करने वाले हैं, आप ये मान के चलिए। तो आपको अपना 100% देना है। उसके बाद आरजीपीवी का जो शेड्यूल है, जो क्राइटेरिया है, वो अपने अकॉर्डिंग कॉपी चेक करेंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के ज़रिए उसे शेयर कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। मैथमेटिक्स का ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है, उतने से रिलेटेड आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ का स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और भी अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।